Hello everyone, my name is Sunita Tripathi and I welcome you all in my chemistry classes. ये इस चैप्टर का छठवां और आखिरी वीडियो है। पिछले 5 वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का हमारी लाइफ में, एवरीडे लाइफ में बहुत असर होता है और इन्हें हम 2 हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे, करोजन एंड रेंसिडिटी। तो पहले देखते हैं करोजन। करोजन मतलब सपोज कोई मेटल का ऑब्जेक्ट मान लीजिए हवा में बहुत दिनों तक एक्सपोज्ड पड़ा रह जाए, ये मेटल है। अब हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो उस मेटल के ऊपर इनमें से कुछ गैसेस, सभी नहीं, कुछ गैसेस उस मेटल के आउटर सरफेस पे अटैक कर देती हैं और उसे रिएक्ट कर लेती हैं। वो रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसके बाद एक नया कंपाउंड बनता है। ये सारा प्रोसेस होगा इस मेटल की सरफेस पे, ऑक्सीडेशन होगा और नया कंपाउंड बनेगा। वो नया कंपाउंड इस मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं करोजन और हम कहेंगे कि मेटल करोड हो गया। तो डेफिनेशन क्या होगा करोजन का? द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड करोजन। तो यहाँ 2 बात ध्यान देने की है। फर्स्ट तो ये कि ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, और दूसरा ये केवल मेटल की आउटर सरफेस पे होता है। तो ये है करोजन। तो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल है करोजन इन आयरन। तो सपोज ये एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, ये एयर में एक्सपोज रह गया, तो इसके ऊपर अटैक होता है ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स का, मतलब मॉइस्चर का। एंड ऑक्सीडेशन के बाद प्रोडक्ट बनता है Fe2O3 XH2O। ये है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। अब यहां पे एक चीज नोट करेंगे, करोजन इन आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। सिर्फ आयरन में जो करोजन है उसको हम रस्टिंग कहते हैं, और किसी मेटल की करोजन को रस्टिंग नहीं कहेंगे। रस्टिंग मीन्स करोजन ऑफ आयरन। एंड ये जो ब्राउन सब्सटेंस बना है इसको हम कहते हैं रस्ट। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? तो आंसर आप लिखेंगे Fe2O3 XH2। X कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स एक इस फेरिक ऑक्साइड के साथ कितने होंगे ये फिक्स्ड नहीं है। तो इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। सेकेंड एग्जांपल है करोजन इन कॉपर। देखिए पुराने समय में तो कॉपर के बहुत से यूटेंसिल्स किचन में या पूजा पाठ के लिए यूज किए जाते थे। तो उसमें यह देखा जाता था कि रेनी सीजन में खास करके, या कभी मॉइस्चर उसमें रह जाए तो एक ग्रीन कलर की कोटिंग उसके ऊपर दिखने लगती थी। तो वो कोटिंग थी करोजन के कारण। रिएक्शन क्या होता था? कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कॉपर पे अटैक कर देते थे और प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीडेशन के बाद CuCO3 CuOH ट्वाइस। इसका नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट और इसका कलर होता है ग्रीन। ये बेसिक है, हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, मतलब ये बेसिक है। तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो इसको अगर हमें रिमूव करना है तो घरेलू उपाय क्या है कि इमली या नींबू को इसके ऊपर आप रगड़ दो। इमली और नींबू में एसिड होता है जो कि इस बेस से, बेसिक है मतलब ये बेस है, इससे रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल कर देगा और वो ग्रीन लेयर रिमूव हो जाएगी। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, करोजन इन सिल्वर। तो सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स हम पहनते हैं शुरू में तो बहुत चमकते हैं, वो व्हाइट बिल्कुल, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो ब्लैकिश हो जाते हैं, उनकी चमक धीमी पड़ जाती है। उसका रीजन है करोजन। तो ये जो सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स हैं, एयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसके ऊपर अटैक करती है, ऑक्सीडेशन होता है सिल्वर का एंड बनता है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, जिसका कलर होता है ब्लैक।
इस ब्लैक कलर के सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स है उनकी चमक भी कम पड़ जाती है और वो ब्लैकिश दिखाई देने लगते हैं। तो ये इतने 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में है, करोजन इन आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। तो करोजन हर मेटल का होता है, किसी का बहुत तेजी से होता है, किसी का धीमे होता है, लेकिन हर मेटल का इससे लॉस होता है, मेटल का लॉस हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गया, मेटल का दूसरा कंपाउंड बन गया, मेटल का लॉस होता है। तो करोजन को हम एज अ नेगेटिव फिनोमिना देखते हैं। इससे प्रिवेंशन करने के लिए भी कुछ उपाय हैं, तो अब देखते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम करोजन। तो फर्स्ट है ऑयलिंग या ग्रीसिंग या पेंटिंग। अगर हम मेनली हमें आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर करना पड़ता है, ऑयल की या ग्रीस की या पेंट की एक लेयर लगाते हैं। हमारे घरों में जो विंडो होती है उसमें जो रॉड होती है या गेट जो होते हैं हमारे घरों में लोहे का जो बने होते हैं उनमें हम पेंटिंग करते हैं ताकि उन्हें हम रस्टिंग से बचा सकें। तो ऑयल, पेंट या ग्रीस की लेयर अगर हम लगा दें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसका कांटेक्ट एयर से खत्म हो जाएगा, बीच में ऑयल, ग्रीस या पेंट आ जाएगा, कांटेक्ट एयर से खत्म हुआ, ऑक्सीडेशन रुक जाएगा, करोजन रुक जाएगा। लेकिन ये मेथड जो है ये तीनों हमें बार बार करने पड़ते हैं। आयरन को करोजन से बचाने के लिए सबसे अच्छा मेथड है गैल्वेनाइजेशन। ये आयरन के लिए यूज होता है। गैल्वेनाइजेशन मतलब आयरन के आर्टिकल के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देना। एंड वी नो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो जब अटैक होगा एटमॉस्फेरिक गैसेस का तो वो जिंक के ऊपर होगा एंड जिंक का करोजन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आयरन प्रिवेंट हो जाएगा। तो इस तरह से गैल्वेनाइजेशन इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम करोजन। तो इतनी बात हुई करोजन के बारे में। अब हम देखते हैं रेंसिडिटी। तो कई बार क्या होता है कि चिप्स वगैरह के पैकेट हम खोलते हैं, उसमें से 2-4 खा के उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद उसमें से खराब सी स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। या खास करके गर्मी के दिनों में अगर खाना बच गया, 2-4 घंटे हम उसे ऐसे ही रख दें बिना फ्रिज में रखे, तो उसमें से खराब सी स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। ये है ड्यू टू रेंसिडिटी। तो एक्चुअली क्या होता है कि इन फूड आइटम्स में ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है। इन ऑयल और फैट का हो जाता है ऑक्सीडेशन और इसके बाद जो कंपाउंड बनता है उसकी ना तो स्मेल अच्छी होती, ना उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो व्हाट इज रेंसिडिटी? द oxidation of oil and fat present in food resulting in bad smell and bad taste is called rancidity. तो अगेन इससे बचने के भी कुछ उपाय हैं। क्या करना चाहिए हमें? मेथड ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। फर्स्ट वी हैव टू कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। तो अगर हम फूड को फ्रिज में रखें तो रेंसिडिटी से, ऑक्सीडेशन से हम फूड बच सकता है। दूसरा, कीप द फूड अवे फ्रॉम लाइट एंड हीट। हीट और लाइट से अगर हम फूड को दूर रखें तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस या रेंसिडिटी की प्रोसेस थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। थर्ड, वैक्यूम पैकेजिंग। जो चिप्स वगैरह जो आते हैं उनके पैकेट्स जो होते हैं उसको अगर हम वैक्यूम में पैक करें तो अगर अंदर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, प्रिवेंट हो जाएंगे वो। या फिर नाइट्रोजन गैस में पैक करें। जो चिप्स, कुरकुरे वगैरह के पैकेट काफी फूले हुए रहते हैं, उसके अंदर एयर है हम बोलते हैं, एक्चुअली वो होती है नाइट्रोजन गैस। एंड नाइट्रोजन गैस इनएक्टिव गैस है, वो रिएक्ट नहीं करती। नाइट्रोजन भर देंगे, ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगा एंड नाइट्रोजन किसी से रिएक्ट नहीं करती है, तो वो फूड आइटम प्रिवेंट रहेगा। या फिर प्रिवेंशन का एक मेथड और है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये ऑक्सीडेशन से रोकेंगे। एंड मार्केट में कुछ इस तरह के मिलते हैं, BHA, BHT नाम से एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। एज प्रिजर्वेटिव ये वर्क करते हैं। इनका फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्वेन, BHA, BHT।
तो ये था इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं और इसी के साथ चैप्टर 1 हमारा खत्म हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय।